आज हम एक और टॉपिक सीखते हैं लिंक लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास क्या रहता था। अपने पास एक लिस्ट रहती थी, जैसे कि ये रही एक लिस्ट। 1 से 2 पॉइंट कर रहा है, 2 से 3 पॉइंट कर रहा है, 3 से 4 पॉइंट कर रहा है और 4 से 5 पॉइंट कर रहा है। और ये 5 जो है ये हमारी लास्ट है और इससे आगे ये नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। अभी तक हमारा ये सिंपली लिंक लिस्ट, मतलब नॉर्मल जो लिंक लिस्ट कहते हैं उसे लिंक लिस्ट ही रहते हैं। तो ये मेरा टेल रहता था यहाँ पे, ठीक है, एक टेल पॉइंटर। और यहाँ पे मेरा रहता था हेड पॉइंटर, ठीक है। तो अभी क्या होता है, डब्ली में क्या होता है, जैसे ये इस नोड को पता है ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस वाले नोड को भी पता रहता है बैकवर्ड ये कहाँ पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली हर एक नोड के पास, लेट सपोज ये एक नोड है, तो उसके पास एक पॉइंटर इधर को है, एक पॉइंटर इधर को है। तो उसको आगे वाले का भी पता है कि आगे कहाँ जाना है, और पीछे वाले को भी पता है पीछे कहाँ किस तरफ को पॉइंट कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इजी पड़ता है इस सेंस में कि जो तुम्हारी लिंक लिस्ट रहती है उससे बहुत आसान पड़ता है ये कॉन्सेप्ट। और इसके क्वेश्चन बहुत इजीली लगा लेते हैं कोई भी, मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट में रहता है, क्योंकि दोनों नोड पता है। तो मैं डिलीशन अपडेशन कहीं पे ऐड करना है तो मैं सब पता है उसके बारे में। तो ये जो डबल वापस जो नोड आ रहा है, यही तुम्हारी पूरी हेल्प करता है। अभी जिस जो जो मेजर कॉन्सेप्ट भूल गए हैं उनके लिए मैं उनको याद दिला देता हूँ। तो हम क्या करते क्या हैं, लेट सपोज ये मेरा एक नोड है जिसकी वैल्यू 10 है, यहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और ये इसका आगे का एरो है और ये इसका पीछे का एरो है, ठीक है। तो अगर मैं हेड डॉट नेक्स्ट बोलता हूँ, हेड डॉट नेक्स्ट, तो मैं इस एरो की बात कर रहा हूँ, ये जो एरो है यहाँ पे, ठीक है। हेड डॉट नेक्स्ट ये एरो है, हेड डॉट नेक्स्ट ये एरो है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं हेड डॉट प्रीवियस लिख रहा हूँ, PREV शॉर्ट में लिखते हैं, अगर मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। किस वाले की? पीछे पिछले वाले एरो की, ये, ठीक है। इंक्रीमेंटेशन, इंक्रीमेंटेशन कैसे करते हैं, अगर मैं लिखता हूँ हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा हेड है, इसका नेक्स्ट क्या है, ये, तो हेड यहाँ से खिसक करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा तुमको यही एक मतलब इम्पोर्टेंट सजेशन रहेगा कि कभी भी अपने हेड को मत खिसकाओ। ये जो हेड है ना तुम्हारा, इसको अपनी जो लोकेशन रहती है बेसिकली उसी में रखो इसको हमेशा। इसका रीज़न बताता हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें कभी रिटर्न करवानी है स्ट्रिंग अपनी लिंक लिस्ट, तो सीधे हेड को रिटर्न करा दो ना, खाली क्यों उतना इतना जमीला लेना है। यहाँ पे कोई एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लो टेम्प नाम से, उससे अपनी लिस्ट को आइटरेट करवा लो और आगे को बढ़ते जाओ। तो बेसिकली हम इसमें देखेंगे पहले मल्टीपल मेथड्स, जैसे कि हमारा रहेगा सबसे पहले मेथड रहेगा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, अपेंड रहेगा, रिमूव लास्ट, प्रीपेंड, रिमूव फर्स्ट, गेट मेथड, सेट मेथड, इंसर्ट मेथड, रिमूव मेथड। तो बेसिकली इस सीरीज में क्या करेंगे, हम पीछे से एलिमेंट हटाएंगे, आगे से एलिमेंट हटाएंगे, बीच में एलिमेंट ऐड कर देंगे, बीच से एलिमेंट ही हटा देंगे, और रिवर्स कराने की कोशिश करेंगे, रिमूव करेंगे, बीच में इंसर्ट कराएंगे कि अगर यहाँ पे मेरे को इंसर्ट कराना है कैसे करना है। और ये सारे जो मेथड हैं ये तुम्हें अगर आ गए, मेथड के नाम लिख देता हूँ मैं एक एक करके यहाँ पे। जैसे कि अपेंड मेथड रहेगा हमारा, एक अपेंड मेथड रहेगा, ठीक है। दूसरा रहेगा मेरा रिमूव लास्ट, रिमूव लास्ट। तीसरा मेथड मैं तुम्हें दिखाऊंगा प्रीपेंड का, ठीक है। चौथा मेथड मेरा रहेगा रिमूव फर्स्ट, रिमूव फर्स्ट। पांचवा मेथड मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए गेट का, ठीक है। छठा मेथड मेथड रहेगा मेरा सेट का, और सातवां मेथड रहेगा इंसर्ट का, आठवां रहेगा रिमूव का। तो हम ये 8 मेथड देखेंगे, छोटी छोटी वीडियो बनेंगी। अपेंड का मतलब बता देता हूँ, अगर तुम्हारी कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है इस तरीके से, तो अपेंड का मतलब होता है लास्ट में ये नया नोड है तुम्हारा, इसको लास्ट में ऐड करना, ठीक है। रिमूव लास्ट मतलब ये जो एलिमेंट था इसी को तुमने रिमूव करा है। प्रीपेंड मतलब लेट सपोज तुम्हारी एक ऐसी कोई लिस्ट बनी हुई है, तुम नया नोड बना रहे हो यहाँ पे और उसको यहाँ पे ऐड कर दोगे, ये डब्ली में रहेगा, इसका ये ध्यान रखना, ये सब डब्ली में रहेंगे, एक दूसरे की तरफ पॉइंट करेंगे। रिमूव फर्स्ट, ये जो बनाया तुमने इसी को डिलीट करोगे। गेट, तुम्हारे पास एक ऑलरेडी लिस्ट प्रेजेंट है, उसमें से तुम्हें एक इंडेक्स दे दिया जाएगा,
तो मैं बोल दिया जाएगा थर्ड इंडेक्स में जो नोड प्रेजेंट है उसकी वैल्यू दे दो, तो ये बनाएंगे सेट। अगर तुम्हारे पास कोई लिस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है इस तरीके से, और तुम्हें लेट सपोज इसके अंदर वैल्यू 4 है, अभी इसको अब तुम्हें अपडेट कर देना है। जैसे इसकी वैल्यू 4 है यहाँ पे, इसको अपडेट करके तुम्हें बेसिकली 5 कर देना है। तो इसका मेथड देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। 5 कर दिया, और फिर इंसर्ट। इंसर्ट मतलब कि तुम्हारी एक लिस्ट ऐसे ऑलरेडी प्रेजेंट है तुम्हारे पास, ठीक है। तो करना क्या है, एक नया नोड बनाओगे तुम, और ये जो इंसर्शन है तुमने यहाँ से ऐसे करा और इसको यहाँ डाला, मतलब बीच में एक नोड इंसर्ट करा है। रिमूव मतलब कोई भी नोड, कोई भी नोड है तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग नोड, लेट सपोज ये तुम्हारा एक बन रहा है, तुम्हारा नोड है ये इस तरीके से, ठीक है। तो तुम्हें वो बोलेगा तुम्हारा जो थर्ड नंबर पे इंडेक्स नोड है उसको डिलीट कर दो, या फोर्थ नंबर पे जो नोड है उसको डिलीट कर दो, तो उसका मेथड देखेंगे। तो बेसिकली ये सारे मेथड देखने के बाद मैं गारंटी लूंगा इतना सिंपल बनाऊंगा तुम्हारे लिए, लीड कोड के क्वेश्चन डायरेक्ट लगा लोगे, ठीक है। इसके बाद लीड कोड के क्वेश्चन लगाने जरूर है, अपेंड, रिमूव। लेकिन लीड कोड तब तक नहीं लगाना जब तक ये 8 मेथड समझ नहीं आ जाते। वैसे तो मैं तुम्हें विजुलाइज कराऊंगा, लेकिन फिर भी बहुत इजी करके पढ़ाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं अगली वीडियो में अपेंड मेथड से।